क्या आपने कभी सोचा है कि बार बार मूर्ख लोग ही सत्ता में क्यों पहुंचते हैं? ऐसे नेता जिन्हें हिस्ट्री का एज भी नहीं आता, भाषण ऐसे देते हैं जैसे ज्ञान के पितामह हों। ऐसे बॉस जो टीम का काम खुद नहीं समझते लेकिन हर मीटिंग में वही बोलते हैं। ऐसे लोग जो झूठ बेचते हैं और भीड़ ताली बजाती है। क्या ये दुनिया इतनी भोली है या फिर इस सिस्टम में ही कुछ गड़बड़ है? क्या सच में अयोग्यता ही सफलता की सीढ़ी बन गई है? ये वीडियो आपको वो दृष्टिकोण देने वाला है जिससे आप सत्ता की असली शक्ल देख पाएंगे। 500 साल पहले एक इटालियन दार्शनिक था, निकोलो मैकियावेली। उसने एक किताब लिखी, द प्रिंस, और उसमें सत्ता के खेल की सारी पोल खोल दी। उसने कहा, सत्ता का खेल नैतिकता से नहीं, चालाकी से खेला जाता है, और जो इसे समझ गया वो राजा बना, जो नहीं समझा वो प्रजा रह गया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है, जो सबसे ज्यादा आत्मविश्वास से झूठ बोलता है, जो सबसे कम समझदार होता है, उसे अक्सर हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली बना देते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैकियावेली की उस कड़वी सच्चाई की जिसे सुनकर आज भी नेता डरते हैं। हम समझेंगे कि हम खुद कैसे मूर्ख बन जाते हैं, कैसे सिस्टम खुद बेवकूफों को ऊपर उठाता है, और सबसे जरूरी, हम इससे खुद को कैसे बचा सकते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि दुनिया में कुछ तो गलत चल रहा है, तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि सच्चाई ये है, सत्ता का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि कौन ऊपर जाता है, बल्कि ये सुनिश्चित करने में है कि नीचे कौन रह जाता है। 500 साल पहले एक आदमी ने दुनिया की सबसे असुविधाजनक सच्चाई लिख डाली। नाम था निकोलो मैकियावेली और किताब थी द प्रिंस। ये कोई आदर्शवादी ग्रंथ नहीं था, ये सत्ता का मैनुअल था, काला, ठंडा और खौफनाक। मैकियावेली ने कहा, पावर इज नॉट अबाउट गुडनेस, इट्स अबाउट कंट्रोल। मतलब शक्ति अच्छाई के बारे में नहीं है, ये नियंत्रण के बारे में है। मैकियावेली का सबसे कुख्यात वाक्य है, एवरीवन सीज व्हाट यू अपीयर टू बी, फ्यू एक्सपीरियंस व्हाट यू रियली आर। यानी दिखावा ही हकीकत है। आप भले भ्रष्ट हो, लेकिन अगर आप खुद को देशभक्त बताकर जनता को भावुक कर सकें तो आप राजा बन सकते हैं। और अब आते हैं सत्ता के सबसे कड़वे उसूल पर। इट इज बेटर टू बी feared देन लव्ड इफ यू कैनॉट बी बोथ। अगर आपको चुनना पड़े कि लोग आपसे प्यार करें या डरें, तो डर ही चुनिए, क्योंकि प्यार बदलता है लेकिन डर टिकता है। अब ये मत सोचिए कि मैकियावेली पागल था, वो बस वही कह रहा था जो सदियों से हो रहा था और आज भी हो रहा है। अब सवाल ये उठता है, बुद्धिमान लोग सत्ता में क्यों नहीं टिकते? क्यों सुकरात जैसे महान विचारक जहर पीकर मरते हैं? Why do fools with loud voices and fake promises rule? मैकियावेली के मुताबिक बुद्धिमत्ता सत्ता में बाधा है। क्यों? क्योंकि समझदार लोग सवाल पूछते हैं, वो सोचते हैं, संदेह करते हैं, न्याय की तलाश करते हैं, उन्हें खुद पर भी शक होता है, और यही उनकी कमजोरी बन जाती है। दूसरी ओर जो मूर्ख हैं, वो भ्रम नहीं पालते, वो भ्रम बेचते हैं। उन्हें न संदेह होता है न शर्म, वो साफ, साधारण और मीठे झूठ बोलते हैं। और जनता जो थक चुकी है जटिल सच्चाइयों से, वो इन आसान झूठों पर विश्वास कर लेती है। सुकरात ने सवाल पूछे, व्हाट इज जस्टिस, व्हाट इज वर्च्यू, और उनको जवाब क्या मिला? जहर का प्याला। आधुनिक राजनीति में देखिए तो सच्चाई होती जा रही है धुंधली, और नारों की गूंज होती जा रही है गाड़ी के हॉर्न से तेज। सत्ता को सच्चाई नहीं चाहिए, उसे चाहिए नियंत्रण, छवि और भीड़ की भावनाओं की डोर। मैकियावेली का असली सबक क्या है? सत्ता नैतिकता नहीं देखती, नतीजे देखती है। आप ईमानदार हैं, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता जब तक आप जीत रहे हैं। आप महान विचारक हैं, आप होंगे, पर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपको मिलेंगी बस हमारी शुभकामनाएं। जब तक आप लोगों को प्रभावित नहीं करते, आप कोई नहीं है। मैकियावेली ने हमें सिखाया, सत्ता की दुनिया में मासूमियत एक विलासिता है, और नैतिकता वो सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है। अगर आप इस खेल को समझना चाहते हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये खेल सच्चाई पर नहीं, छवि, डर और ताकत के संतुलन पर चलता है। तो अगली बार जब कोई नेता मासूम दिखे तो याद रखिए, दिखावा ही असली सच्चाई है, और जो डराता है वही टिकता है। अगर सत्ता चालाक है तो जनता इतनी भोली क्यों है? बार बार हम वही गलती क्यों दोहराते हैं? क्यों हम ऐसे लोगों को ताकत दे देते हैं जो हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं? इसका जवाब मनोवैज्ञानिक है, हमारे दिमाग की उन खामियों में जो हमें धोखा देने में उस्ताद है। इसके एक कारण को समझ सकते हैं डनिंग क्रूगर इफेक्ट के रूप में। ये एक साइकोलॉजिकल अध्ययन है जिसमें पाया गया कि जो लोग किसी विषय में कम समझ रखते हैं,
वो खुद को ज्यादा सक्षम समझते हैं। उनका आत्मविश्वास आसमान छूता है और समाज में आत्मविश्वास को अक्सर काबिलियत मान लिया जाता है। मतलब एक व्यक्ति जिसमें कोई काबिलियत नहीं है अगर मंच पर खड़े होकर ऊंची आवाज में बोल दे कि सिर्फ मैं ही इस देश को बचा सकता हूं, तो लोग तालियां बजा देते हैं, क्योंकि हम आत्मविश्वास को सच मानते हैं, न कि योग्यता को। फिर सवाल उठता है, हम मूर्ख नेताओं को क्यों पसंद करते हैं? और जवाब है, क्योंकि हमें सरल जवाब चाहिए। इस दुनिया की समस्याएं जटिल हैं। आर्थिक असमानता, जलवायु संकट, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था। इनका समाधान लंबा, कठिन और धीमा होता है, लेकिन हमारा मन चाहता है फटाफट समाधान, इमीडिएट सॉल्यूशन। अब ऐसे में अगर कोई नेता कहे, ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ, इन लोगों की वजह से हुआ है, या बस मुझे वोट दो, सब ठीक कर दूंगा, तो हम सोचते हैं चलो यही आसान रास्ता है। दूसरी वजह है ग्रुप थिंक यानी समूह सोच। एक बार कोई नेता या विचार लोकप्रिय हो जाए तो उसे चुनौती देना सामाजिक अपराध लगने लगता है। लोग सोचते हैं सब इसे मानते हैं तो मैं क्यों सवाल करूं, या फिर अगर मैंने विरोध किया तो लोग मुझे गद्दार कहेंगे। इससे क्या होता है? भीड़ सोचती नहीं, भीड़ सिर्फ मानती है। मैकियावेली ने साफ कहा था, द मासेस आर डिसीव्ड बाय अपीयरेंसेस। मतलब जनता हमेशा दिखावे से धोखा खाती है। नेता रोए, देशभक्ति का गीत गाए, एक दो गरीबों से गले मिले और हम सोच लेते हैं कि ये तो अपना आदमी है। लेकिन हकीकत ये है, उनका हर आंसू स्क्रिप्टेड है, हर मुस्कान रणनीति है। हमें जो दिखाई देता है वो हमें बेवकूफ बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो जब अगली बार आप सोचें इतना साफ झूठ बोलने वाला नेता फिर से जीत कैसे गया, तो याद रखिए हम सब मानव मन के कैदी हैं। हम सरलता को पसंद करते हैं, आत्मविश्वास को सच्चाई मानते हैं और भीड़ के पीछे चलना आसान समझते हैं। पर इन सब के नीचे एक खतरनाक सच छिपा है कि मूर्ख लोग सिर्फ इसलिए नहीं जीतते क्योंकि वो चालाक है, बल्कि इसलिए भी जीतते हैं क्योंकि हम उन्हें जीतने देते हैं। अब तक हमने समझा कि क्यों मूर्ख लोग सत्ता में आ जाते हैं, लेकिन अब एक और बड़ा सवाल है, सिस्टम खुद क्यों ऐसे लोगों को ऊपर चढ़ने देता है? क्या पूरे तंत्र में ही कोई बीमारी है? मैकियावेली ने इसका कारण बताते हुए एक खतरनाक बात कही थी, वीक लीडर्स सराउंड देमसेल्व्स विद इवन वीकर पीपल। मतलब कमजोर नेता कभी होशियार लोगों को अपने पास नहीं रखते। उन्हें डर लगता है कि कहीं कोई उन्हें चुनौती न दे दे, इसलिए वो हमेशा ऐसे लोगों को चुनते हैं जो उनसे भी कमजोर हों। यस-मैन, चापलूस और जी हजूर टाइप कार्यकर्ता। अब जरा सोचिए, जब एक अयोग्य नेता और भी अयोग्य लोगों को चुनता है तो पूरी प्रणाली एक ऐसे ढांचे में बदल जाती है जहां हर कोई बस अपने ऊपर वाले की हाँ में हाँ मिलाता है। इससे क्या होता है? इनकम्पिटेंस स्प्रेड्स लाइक कैंसर और धीरे धीरे काबिल लोग किनारे हो जाते हैं और बेवकूफ सत्ता का चेहरा बन जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप एक ऐसा कॉर्पोरेट कल्चर देखें जहां एक सीईओ जो खुद असुरक्षित है वो ऐसे मैनेजर्स लाता है जो उसे सवाल न करें, नतीजा वो कंपनी धीरे धीरे यस सर सभा में बदल जाती है जहां हर एक नया आइडिया मर जाता है। इसी तरह राजनैतिक वंशवाद इसी सोच से चलता है। अगली पीढ़ी को ताज मिलता है, काबिलियत नहीं देखी जाती, सिर्फ नाम, परिवार और वफादारी देखी जाती है। इसका दूसरा कारण है अकाउंटेबिलिटी की कमी। एक सर्जन अगर ऑपरेशन में गड़बड़ करे तो जान जा सकती है, जिससे उसका करियर खत्म हो सकता है। दूसरे शब्दों में वो अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल माना जाता है। लेकिन एक नेता अगर गड़बड़ करे तो वो कहता है विपक्ष ने काम नहीं करने दिया, या फिर हमने तो प्रयास किया था, बस सिस्टम ने साथ नहीं दिया। राजनीति और नौकरशाही में नाकामी की कोई कीमत नहीं होती, बल्कि कभी कभी नाकामी पर प्रमोशन तक मिल जाता है। काम बिगाड़ो लेकिन ऊपर वाले को खुश रखो, यही मूल मंत्र है। इसका तीसरा कारण है शॉर्ट टर्म थिंकिंग यानी अल्पकालिक लाभ। नेता जानते हैं जनता का ध्यान बहुत छोटा है, इसलिए वो फोकस करते हैं तात्कालिक लाभ देने पर, जिसे आजकल हम राजनीतिक भाषा में लॉलीपॉप कहते हैं। थोड़ी सब्सिडी, कोई उद्घाटन, कोई भावनात्मक मुद्दा। लेकिन दीर्घकालिक मुद्दे, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य ढांचा, पर्यावरण नीति, इन पर बात करना मुश्किल है और फायदा जल्दी नहीं दिखता। तो नेता कहता है 5 साल बाद क्या होगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, आज फोटो खींचनी चाहिए। और जब पूरा सिस्टम ऐसे लोगों को रिवॉर्ड देने लगे जो सिर्फ आज के वोट के बारे में सोचते हैं, तो कल का देश खुद ब खुद अंधेरे में चला जाता है। इसलिए सिस्टम फेल होता है क्योंकि मूर्खता को संरक्षण मिलता है, जवाबदेही गायब है और दूरदर्शिता का मजाक उड़ाया जाता है। मैकियावेली ने इसे पहले ही देख लिया था और कहा था,
जब राजा अयोग्य हो तो दरबारियों से उम्मीद करना व्यर्थ है। अब तक हमने देखा कि कैसे मूर्ख लोग सत्ता में आते हैं, कैसे हमारा दिमाग उन्हें चुनता है और कैसे सिस्टम उन्हें इनाम देता है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, क्या हम इस खेल में बस शिकार बने रहेंगे या फिर हम खुद को बचा सकते हैं? मैकियावेली ने भले ही सत्ता के अंधेरे रहस्य बताए, लेकिन अंत में एक बहुत गहरा सबक भी दिया। पावर मस्ट बी अर्न्ड, नॉट जस्ट टेकन। यानी जो सत्ता में है उससे सवाल जरूरी है, क्योंकि सिर्फ ताज पहनने से कोई राजा नहीं बनता। राजा वो है जो जवाबदेह हो। तो सवाल उठता है, व्यक्तिगत स्तर पर खुद को कैसे बचाएं? सबसे पहले, अगर कोई खुद को हर समस्या का समाधान बताता है तो सावधान हो जाइए। हमेशा एक नेता में इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी देखें। सच्चा विद्वान हमेशा कहेगा, मुझे सब नहीं पता, लेकिन मैं जानने को तैयार हूं। ये विनम्रता बुद्धिमत्ता की सबसे बड़ी पहचान है। और अगर हम इसी सोच को अपनाएं तो हम नेताओं के फालतू दावों में नहीं फंसेंगे। दूसरा, ऑलवेज क्वेश्चन कॉन्फिडेंट इडियट्स। जो बिना डेटा के दावा करे उस पर शक करो। अगर कोई नेता, गुरु या बॉस बिना सबूत के बड़ी बड़ी बातें करता है तो तालियां बजाने से पहले सवाल पूछो, क्या उनके पास प्रमाण है? क्या उन्होंने पहले कभी कुछ हासिल किया है, या वो बस भावनाओं का व्यापार कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि कोई आत्मविश्वास से बोल रहा है मतलब ये नहीं कि वो सही है। कभी कभी आत्मविश्वास सबसे बड़ा छलावा होता है। फिर प्रश्न आता है कि सामाजिक स्तर पर हम क्या मांग करें? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस मैटर। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र प्रेस, योग्यता आधारित चयन प्रणाली। अगर सिस्टम पारदर्शी और जवाबदेह हो तो कोई भी नेता मनमानी नहीं कर सकता। इसलिए नेताओं को नहीं, संस्थाओं को मजबूत बनाओ। फिर रिवॉर्ड रियल कॉम्पिटेंस। नेता वही नहीं जो कभी गलती न करे, बल्कि नेता वो है जो गलती मानकर उसे सुधारने की हिम्मत रखे। लेकिन अफसोस, हम उन्हें वोट देते हैं जो फर्जी परफेक्शन दिखाते हैं, जो कैमरे के आगे कभी माफी नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें लगता है माफी मांगना कमजोरी है। मैकियावेली का अंतिम सबक है, पावर मस्ट बी अर्न्ड। मैकियावेली ने कहा था कि सत्ता पाने का मतलब ये नहीं कि आप उसके लायक हैं। राजा बनने के लिए सिर्फ सत्ता नहीं, विवेक, जवाबदेही और नैतिक साहस चाहिए। तो अगली बार जब कोई आपको कहे मैं ही देश को बचा सकता हूं, तो मुस्कुरा कर पूछिए, आपने अब तक क्या बचाया है? क्योंकि लोकतंत्र में सवाल करना क्रांति नहीं, जिम्मेदारी है। तो आज आपने देखा सत्ता का खेल कितना काला, कितना चतुर और कितना धोखेबाज हो सकता है। मैकियावेली ने 500 साल पहले बता दिया था कि नेता अच्छे नहीं, चालाक होते हैं। सच्चाई नहीं, दिखावा बिकता है, और जनता अक्सर उन्हीं के जाल में फंसती है जो सबसे ज्यादा जोर से बोलते हैं, चाहे वो कुछ भी न जानते हों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बदलाव नामुमकिन है। सत्ता भले ही चालाकी से जीती जाती है, लेकिन बदलाव समझदारी से लाया जा सकता है। हम अगर सही सवाल पूछें, अगर सच्चाई को समझें, अगर नकली आत्मविश्वास से प्रभावित न हों, तो हम न सिर्फ खुद को बचा सकते हैं, बल्कि समाज को भी बेहतर बना सकते हैं। अगली बार जब कोई नेता, बॉस या विचारक आपके सामने आए और कहे मैं ही सब कुछ जानता हूं, तो सीधा सवाल पूछो, सबूत क्या है? प्रसिद्धि को काबिलियत मत समझो और शोर को सच्चाई मत मानो। अगर आपको इस वीडियो ने कुछ सोचने पर मजबूर किया तो लाइक करो, कमेंट करके अपनी राय बताओ और शेयर करो, क्योंकि जागरूकता ही पहला कदम है बदलाव का। और अंत में, मैकियावेली ने सिर्फ अंधेरा नहीं दिखाया था, उसने एक उम्मीद भी छोड़ी थी। उसने कहा था, जो अच्छे लोग हैं उन्हें सत्ता में आने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो डरते रहें तो सत्ता मूर्खों के हवाले हो जाएगी। तो सच्चाई से डरो मत, उसे पहचानो, बोलो और आगे बढ़ाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम एक और विचार प्रेरक रहस्य को उजागर करेंगे। तब तक के लिए सोचते रहो, सवाल करते रहो। जय हिंद, धन्यवाद।